मार्केटिंग की पावर होती है, पैसे की पावर होती है। Bollywood they have a trend of doing corporate bookings. बॉलीवुड का सबसे शर्मनाक स्कैम सामने आया है जहां सलार अपनी 100 करोड़ की कमाई को 500 करोड़ बता रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान की डंकी पूरी तरीके से दूध की धुली है और सारा का सारा क्राइम प्रभास का सलार ही कर रहा है? सलार और डंकी के इस अगली क्लैश में किसकी कमाई है सच्ची और किसकी झूठी, मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में पक्का सबूतों के साथ। एंड तक जरूर देखना। सलार को लेकर ये जो पूरा का पूरा बवाल है ये दो चीजों को लेकर खड़ा हुआ है। सबसे पहला है कॉर्पोरेट बुकिंग और दूसरा उसकी कलेक्शन को इन्फ्लेट करके बताना। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब होता है जब फिल्म मेकर किसी खास कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं कि आप हमारा पूरा का पूरा शो थिएटर वाला खरीद लो। यहाँ पर यह होता है कि उस मूवी को कोई देखने जाए या ना जाए उसकी पूरी टिकट ऑलरेडी बिक चुकी होती है और वो दिखाता है हाउसफुल, मतलब जो पैसे का कलेक्शन है उसमें वो एड ऑन हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली एक स्कैम है। सलार की सुबह की टिकटें हाउसफुल जा रही है। मुंबई के थिएटर्स की ये बात बताई जा रही है। इनफैक्ट ये सच है झूठ इसको देखने के लिए तो खुद फैंस सुबह 6 बजे आइनॉक्स के थिएटर पे जाकर खड़े हो गए। वहां पर जाकर वो क्या देखते हैं कि वो पूरा थिएटर अभी खुला भी नहीं है, सीटें भरने तो दूर की बात है। It's almost 6 and I'm outside Inox Razorplex Nariman Point CR2. Both the shows at Inox Razorplex were houseful, but there's literally no one around. इसकी सच्चाई को पता करने के लिए मैंने सोचा कि बुक माई शो पर जाकर मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। वहां पर मैंने 3 प्राइम मेट्रो सिटीज दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई, इन तीनों के थिएटर्स का हाल जाना। तो देखो दिल्ली और बैंगलोर में तो ऐसा कुछ हाउसफुल जैसा सीन नहीं चल रहा था, लेकिन मुंबई में सिनेरियो अलग था। वहां पर मैंने देखा कि कई जगह के जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल थे वहां पर एक टाइमिंग का थिएटर पूरी तरीके से हाउसफुल था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भैया उसके और शिफ्ट भी तो है, लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम में ही वो पूरी तरीके से हाउसफुल है। इज इट नॉट वियर्ड? मतलब ऐसा क्या है कि सारे के सारे लोग उसी एक टाइम पे ही थिएटर में जा रहे हैं? द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सलार ही नहीं, डंकी का भी यही हाल था। ये साकीनाका का मैक्सिस सिनेमा है जहां पे डंकी का शो 1:20 पर पूरी तरीके से हाउसफुल है, जबकि बाकी एकदम खाली है। सेम आगे सलार का भी यही हाल है। यहाँ पर देखो दोपहर 12:25 के टाइम में थिएटर हाउसफुल है, बाकी एकदम खाली। वहीं दूसरे थिएटर में 12:30 का हाउसफुल और बाकी नील बटे सन्नाटा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट बुकिंग कोई ऐसा नया मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलता ही आ रहा है। Bollywood they have a trend of doing corporate bookings. सो द क्वेश्चन इज कि अगर ये इतना ही कॉमन है और हमेशा से बॉलीवुड में चलता ही आ रहा है तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि हर जगह इसका शोर ही शोर है? यहाँ पर बात आती है अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ा के बताने की। इसको लेकर भी एक मजेदार चीज ये हुई कि सलार की प्रोडक्शन कंपनी होम वाले का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो वहां पर आपको एक भी ऐसा पोस्ट नहीं मिलेगा जहां वो सलार की कमाई के बारे में बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पोस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने वो सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। वहीं रेड चिलीज के ट्विटर हैंडल पर आपको डंकी की रीसेंट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पोस्टर मिलेगा। होम वाले प्रोडक्शन कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन पे बहुत ही घोर एलिगेशन लगा कि उन्होंने अपनी कमाई को 5 या 6 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ बढ़ा कर दिखाया है, और यहीं पर सारा पेज फंसता है। ऐसा नहीं है कि सलार पहली ऐसी मूवी जो अपनी कमाई को बढ़ा के दिखा रहा हो। इनफैक्ट ये तो इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही आम बात है, लेकिन जहां बाकी मूवीज में ये अंतर 4 से 5 करोड़ का होता है, यहाँ पे सीधा 100 करोड़ तक पहुंच गया है। सलार क्लेम कर रहा है कि उसने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 400 करोड़, जबकि फिल्म ट्रेड मार्केट इसे 300 करोड़ बता रहा है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सलार के मुकाबले डंकी प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि डंकी बनी थी 120 करोड़ में और उसने अब तक कमा लिए 300 करोड़। खर्चा निकल गया अच्छे से। वही सलार बनी थी 400 करोड़ में, जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उनके हिसाब से 400 करोड़ है, और अगर रियलिटी देखे तो उससे भी 100 करोड़ नीचे है। एक बवाल तो डंकी और सलार के फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर भी हुआ था। डंकी ने अपने पहले दिन कमाए 29 करोड़ रुपए, जबकि सलार ने 95 करोड़। ठीक है, मान लिया कि ये कलेक्शन तो ऑब्वियस है, क्योंकि एक तरफ जहां सलार 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी वहीं डंकी सिर्फ 1 में। लेकिन यहाँ पर एक और घपला छुपा हुआ है, वो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के फर्स्ट डे कलेक्शन के काउंटिंग रूल का। नॉर्थ के थिएटर्स में पहले दिन की कमाई मतलब पहले दिन कितनी टिकट्स बुक हुई, वहीं साउथ में जो एडवांस टिकट बुकिंग होती है दूसरे दिन की, उसको भी
पहले दिन में काउंट कर लिया जाता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बॉलीवुड इंडस्ट्री इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब वो दिन नहीं रहा जब एक रैंडम सा लड़का फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल करके बॉलीवुड का बादशाह बन जाता है। तब वो जमाना था जब एक फिल्म का फ्यूचर उसकी ऑडियंस डिसाइड करती थी। लेकिन अब बॉलीवुड में दौर है बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स का। इनके आगे मजाल है कि छोटी प्रोडक्शन कंपनी से एंट्री करने वाला कोई न्यू कमर टिक पाए। मार्केटिंग की पावर होती है, पैसे की पावर होती है। इस पूरे दलदल में भी जो टिक जाए उसका वही हाल होता है जो सुशांत सिंह राजपूत का हुआ। नेपोटिज्म तो सिर्फ बहाना है। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।